आप देख पा रहे होंगे मेरा एक बिल जनरेट हो चुका है, ठीक है। और उस पर ये जो नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड में देख लीजिए, यहाँ पे एक व्हाट्सअप की स्क्रीन ओपन हो चुकी है जहाँ पे ये नंबर आया है। अभी ये जैसे हमारे पास में ये नंबर स्टोर्ड नहीं है तो ये यहाँ पे डायरेक्ट नंबर दिखेगा, ठीक है। और एक हमारे पास में पीडीएफ का फोल्डर रहता है, वहाँ पे ये पीडीएफ जनरेट हो जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली जो ये पीडीएफ है, मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने छोड़ दिया यहाँ पे पीडीएफ, ठीक है। जैसे ये पीडीएफ मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने सेंड के बटन पे क्लिक कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरा पीडीएफ भी यहाँ पे जा चुका है कस्टमर को, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है, ठीक है। यानी कि पीडीएफ का जो फंक्शन है हमने जो है वो सेमी ऑटोमेटिक दिया है, बस हमें नंबर का सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे हमारे पास ये जो आइटम हमने सेल किया था, ये F37 था। इसका हमें अभी अगर स्टॉक देखना है, जैसे ये फाइनल रिपोर्ट में हमारे पास में यहाँ पे स्टॉक बैलेंस की एक रिपोर्ट आ जाती है, हम वो चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि F37 ये हमारे पास में 4 क्वांटिटी परचेस में थी, हमने उसको एक सेल किया तो ये ऑटोमेटिक 3 हमारे पास में बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। अब ये रेबन और ये F34 ये हमने अभी तक सेल नहीं किया है, ठीक है। तो हम जब भी ये कोई बिल्स बनाना जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने स्टॉक बैलेंस है हमारे पास में। जैसे मैं न्यू बिल बनाने के लिए आया, जैसे मैं यहाँ पे F37 में सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाता है अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अगर मैं ये रेबन का लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे पूरे दिखा रहा है मेरे कितने आइटम्स अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें बारकोडिंग भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये रेबन की मेटल शीट है, ठीक है। मैंने इसकी एक क्वांटिटी ऐड किया, इसको इनमें कुछ डिस्काउंट में जैसे 850 का है, मैं यहाँ पे 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ। जैसे कि ये मेरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टोटल मेरी 800 रुपये हो चुकी है, मैंने इसको ऐड किया। इसके अलावा मैं यहाँ पे F34 ले रहा हूँ जिसकी 5 क्वांटिटी थी। मैं इसमें अभी मुझे इसमें मान लीजिए कि 10% डिस्काउंट देना है, तो मैं यहाँ पे 10% डिस्काउंट दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये जैसा चाहिए, मैं डिस्काउंट दोनों तरीके से ये परसेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अमाउंट में भी, ठीक है। मैंने ये भी ऐड कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, पहली बार मैंने यहाँ पे जब बुकिंग किया था तो मैंने यहाँ पे कोई एम्प्लॉय का नाम नहीं था हमारे, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम हमने सोनल डाला था तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। हम इसको चाहिए तो हटा के दूसरा भी नाम डाल सकते हैं, या फिर लिस्ट में सोनल दिख रहा है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे डिलीवरी 4 डेज़ के बाद बोला है, ठीक है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है अदर डिस्काउंट का, जैसे 3140 रुपये का हुआ है तो यहाँ पे हमें कुछ डिस्काउंट देना है 40 रुपीज़ का, तो वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास में 800 रुपये एडवांस आया है, ठीक है। ये फिर से मेरे पास में ऑप्शन है मेरे पास में कि किस में लेना है, कैश या ऑनलाइन, तो मैंने से यहाँ पे कैश में लिया और सेव कर दिया, ठीक है। हाँ, ये क्या पूछ रहा है मुझे, कस्टमर नेम एटलीस्ट 1 आइटम इज़ कंपलसरी, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया कस्टमर का नाम प्रकाश शिंदे, मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल दिया, उसको मैंने सेव कर दिया। ये चाहिए तो आप प्रेस्क्रिप्शन डाल सकते हो और नहीं भी डाल तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा बिल सेव हो चुका है, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे 2 आइटम दिख रहे हैं, एक रेबन का और एक F34, ठीक है। 3450 रुपये और 310 रुपये का आइटम डिस्काउंट हुआ है और 40 रुपये का अदर डिस्काउंट हुआ है, तो 31 रुपये टोटल अमाउंट हुआ। और हमने 800 रुपये पे किया तो 23 रुपये बैलेंस दिखा रहा है। इसको हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। दिन भर में हमारे जितने भी बिल्स बनते हैं
तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। दिन भर में हमारे जितने भी बिल्स बनते हैं तो वो यहाँ पे दिखाता है। जैसे यहाँ पे आज दिन में 2 बिल बने हैं, एक राहुल सिन्हा और एक प्रकाश शिंदे। तो कितने रुपए का यहाँ पे कल रिसीव्ड हुआ है वो भी दिखा रहा है, 1000 रुपये इसमें ये बिल में, और ये बिल में 800 रुपये बाकी का पेमेंट बैलेंस है। ठीक है, ये बैलेंस पेमेंट जब भी आता है तो ये जैसे 1500 रुपये बैलेंस है, इसको क्लिक करके आप एडिट कर कीजिए तो यहाँ पे ऑप्शंस फिर से आ जाएगा कि आप बैलेंस पेमेंट यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 15 यहाँ पे दिख रहा है आपको 1500 रुपये बैलेंस है, आप यहाँ पे 1500 रुपये ले लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी ये पेमेंट आया है ऑनलाइन, मैंने यहाँ पे ऑनलाइन या कोई ऐप के थ्रू आया तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। डू यू वांट टू प्रिंट, अभी आपको प्रिंट चाहिए तो ले लीजिए या फिर नो कर दीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, ये आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे बैलेंस शुरू हो। इसका पेमेंट चेक करना है कि ये पेमेंट कैसे कैसे आया है ये राहुल सिन्हा। इस पर क्लिक करके आप शो पेमेंट डिटेल्स करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरे पेमेंट डिटेल्स पता चल जाएंगे। जैसे 17 तारीख को ये 1000 रुपये आया था कैश में, उसी दिन 17 तारीख को फिर ये 1500 रुपये आया है ऑनलाइन में। ठीक है, ये इस तरीके का कम्प्लीटली एक सिस्टम है। ठीक है, इसमें आप स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर के अंदर में आप स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, परचेस मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या बोलते हैं, आप बारकोड्स प्रिंट करवा सकते हो, बारकोडिंग के जरिए आप अपनी बिलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये सिस्टम 1 टाइम परचेस करने का है और इसके अलावा इसमें कोई ईयरली रिन्यूअल नहीं है। ठीक है, बाकी की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी कॉल कीजिए, आपको अभी के अभी अगर आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अगर कॉल करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छी डील मिल जाएंगी इसके ऊपर में।